हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज्ञानी शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल यूपी अड्डा पे। यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस यूपी बोर्ड से मिलती है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत रसायन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारा वेटेज 5 अंक का है। 5 अंक हमको ये दिलाने वाला है चैप्टर, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्या, विद्युत रसायन के बारे में। विद्युत रसायन होती क्या, होल स्टडी करेंगे, इसको हम डीपली नॉलेज लेंगे विद्युत रसायन के बारे में। इसका बेसिक से लेकर के आपको टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। तो शुरू हो जाइए हमारे साथ। टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत रसायन। क्या भाई आज हम पढ़ने क्या चल रहे हैं, विद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोला जाता है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत रसायन है क्या, तो विद्युत रसायन भाई ऐसा है कि विद्युत रसायन हमारे पास, हमको पता है 11th में बताया गया होगा, विद्युत जो आपकी केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसी में एक पार्ट कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है भौतिक रसायन की एक क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है। विद्युत रसायन जो है वो भौतिक केमिस्ट्री या भौतिक रसायन की एक क्या है, शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी। अगर इस टर्म को देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली 2 वर्ड है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो प्लस क्या है, केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के साथ क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रो का मतलब किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। किससे मतलब है भाई, इसकी इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी बोले तो विद्युत, किससे है, विद्युत ऊर्जा से। और जबकि जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करती है, केमिकल पे। तो केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। और केमिकल बोले तो केमिकल से जो एनर्जी हमको मिलती है वो हमारी कहलाती है क्या, रासायनिक ऊर्जा। क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। तो भाई ऐसा है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हमें 2 लोगों के बारे में पढ़ना है, एक विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, केमिकल ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। अब आज हमको ये सीखना है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम कैसे बदल सकते हैं। इसी सब चीज की जो स्टडी है वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर कहीं पे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाए तो उसकी स्टडी कहां पे करनी है, विद्युत रसायन में करनी है। कहां पे करनी है, विद्युत रसायन में करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हमने बताया कि अगर हमें विद्युत रसायन की परिभाषा देनी पड़ जाए तो हम क्या बताएंगे कि ये क्या है, विद्युत रसायन। हम लिख सकते हैं विद्युत रसायन, विद्युत रसायन भौतिक रसायन की एक क्या है, भौतिक रसायन की एक शाखा है, रसायन की एक शाखा है। क्या भाई, शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें हम विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा के परस्पर परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है, इसी की जो स्टडी है वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अच्छा, बात आती है कि भाई विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए सबसे पहले प्रयास क्या इसने किया। तो सबसे पहले प्रयास करने वाले साइंटिस्ट का नाम था प्रोफेसर नरेस्ट। क्या नाम था, प्रोफेसर नरेस्ट। तो प्रोफेसर नरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है, या विद्युत रसायन के पिता, विद्युत रसायन के जनक। जनक बोले तो पिताजी कौन है, तो जनक बोले तो पिताजी प्रोफेसर नरेस्ट जी को माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे नरेस्ट इक्वेशन, नरेस्ट समीकरण के बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन वहां से न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनते ही बनते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई, विद्युत रसायन क्या है। तो विद्युत रसायन क्या है, भौतिक रसायन की एक शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर अध्ययन के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमने बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिताजी कौन है, पिताजी है प्रोफेसर नरेस्ट। आगे हम पढ़ेंगे नरेस्ट इक्वेशन के बारे में। अब बात आती है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हमने कह दिया बदल के पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन बदलेंगे कैसे। तो इसको बदलने के लिए हम यूज करते हैं एक डिवाइस। डिवाइस को हम हिंदी में बोलते हैं युक्ति। क्या लगाते हैं, युक्ति। अरे वही जुगाड़ लगाते हैं भाई, जुगाड़ लगा करके काम करते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या, युक्ति। एक हमारे पास ऐसी युक्ति है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक में और रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। उस युक्ति का नाम क्या है, उस युक्ति का नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल। क्या बोला जाता है इसको, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, या विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल करके
देख सकते हैं। या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदल सकते हैं, रासायनिक को विद्युत में बदल सकते हैं। किसके द्वारा? विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या विद्युत रासायनिक सेल होती क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में आप हेडिंग डालिए विद्युत रासायनिक सेल। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमें डिस्कस करने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे विद्युत रसायन को स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले विद्युत रसायन को 3 पार्ट्स में बांट लेंगे। हम इसको पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में बात करके। सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे हम? पहला पार्ट में पढ़ेंगे भैया जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल के नाम से। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे में हम पढ़ेंगे क्या? दूसरे में हम पढ़ रहे हैं भैया जिसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अवघट्ट की चालकता के बारे में। विद्युत अवघट्ट की चालकता के बारे में। दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत अवघट्ट की चालकता के बारे में। तीसरे में हम पढ़ेंगे बैटरी। क्या पढ़ेंगे? बैटरी। अब विद्युत रासायनिक सेल बनाओगे तो बैटरी भी बनेगी, तो हम बैटरी के बारे में भी पढ़ेंगे। कुल मिला के विद्युत रासायन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या विद्युत रासायनिक सेल, फिर दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे विद्युत अवघट्ट की चालकता, और तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे बैटरी के बारे में स्टडी करेंगे। बैटरी हमारी वर्क कैसे करती है, जो घर में इन्वर्टर लगा होता है किस तरीके से चार्ज होता है, किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, क्या क्या उसमें एलिमेंट, क्या क्या सोल्यूशन उसमें यूज किए जाते हैं। जब बैटरी खराब हो जाती है तो क्या उसमें खराब हो जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे किसमें बैटरी वाले टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल वर्क कैसे करता है, हेडिंग डालेंगे आप लोग विद्युत रासायनिक सेल। क्या पढ़ेंगे भाई? विद्युत रासायनिक सेल। आपको इतनी बातें समझ में आई? विद्युत रसायन क्या है? विद्युत रसायन भौतिक रसायन की ब्रांच है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। पिताजी इनके कौन है? प्रोफेसर नरेश हैं। हमने बताया इसको पढ़ने के 3 तरीके होंगे। 3 तरीके में हमने बताया सबसे पहला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन सेल के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है विद्युत अवघट्ट की चालकता के बारे में। तीसरे पॉइंट में हमें डिस्कस करना है बैटरी। और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो हेडिंग डालेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, अरे भैया वही जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमने क्या बताया भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम करता है? हमने बताया एक युक्ति है जिससे हम विद्युत को रासायनिक में, रासायनिक को विद्युत में बदलते हैं। क्या? ऊर्जा को भाई। तो ये बेसिकली क्या होती है? एक डिवाइस है। क्या है भाई? एक डिवाइस है। डिवाइस बोले तो हिंदी में बोलोगे इसको युक्ति है, एक तरीका है, एक जुगाड़ है जिससे हम क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा को, किसको बोलते हैं भैया? विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को बदल देता है किसमें? केमिकल में। केमिकल बोले तो रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। और दूसरा रासायनिक को ये किसमें बदल देता है? विद्युत में। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। मतलब क्या है जो विद्युत रासायनिक सेल होती है, एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें? रासायनिक में। और रासायनिक को किसमें बदलता है? विद्युत में। अब बात को ऐसे समझ सकते हैं विद्युत रसायन की, जैसे मान लो हमने लिया एक कंटेनर। क्या ले लिया भाई? हमने मान लो ले लिया एक कंटेनर, और इस कंटेनर में मान लो हमने फिल किया क्या? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या फिल कर दिया भाई? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन बोलो तो इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि विद्युत का चालक होगा। किस स्टेट पे? एक्वस स्टेट पे। और इसमें हमने मान लो डिप करा दी एक इलेक्ट्रोड किसकी? कॉपर की। मान लो कॉपर का एक इलेक्ट्रोड हमने इसमें डुबा दिया। अब कॉपर नहीं, जिंक ले लीजिए, जिंक का इलेक्ट्रोड इसमें हमने डुबा दिया। अब जिंक का इलेक्ट्रोड जब इसमें डुबाएंगे तो क्या होगा? कुछ समय बाद जब आप इसको टच करोगे, तो आपको महसूस होगा झटका, मतलब यहाँ से निकलेगी हीट। क्या निकलेगी? हीट। हीट बोले तो ऊष्मा। यहाँ से क्या निकल रही होगी? यहाँ से निकल रही होगी ऊष्मा। और ऊष्मा के कारण से बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब जिंक ने कॉपर सल्फेट, जब जिंक को हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो इसने कुछ ना कुछ किया। क्या किया है? रिएक्शन किया। रिएक्शन की वजह से क्या निकल गई? ऊर्जा। और उसी ऊर्जा की वजह से बीकर क्या हो गया? गर्म। मतलब यहाँ पे रिएक्शन अपने आप हो रही है। यहाँ पे रिएक्शन अपने आप हो रही है। ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा देनी नहीं पड़ती। क्या आपने कहीं से बाहर से ऊर्जा दी? क्या आपने इस पे कहीं बाहर से ऊर्जा दी? नहीं दी। इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप हो रही है। इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं स्वतः परिवर्धित अपक्रिया। क्या बोलते हैं? स्वतः परिवर्धित अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? स्वतः परिवर्धित अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, चलो हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl। तो सोडियम अगर लेंगे और सोडियम को हम बाहर से मान लो एक हमने क्या लगाया? एक हमने बर्नर लगाया, बर्नर से इसको गर्म करना शुरू किया। तो हमें पता है NaCl अगर ठोस अवस्था में रहा होगा तो ठोस से क्या चला जाएगा? NaCl
मोल्टेन स्टेट में चला जाएगा, मतलब गल जाएगा, या इसको बोल सकते हैं कि ये द्रव में बदलना शुरू कर देगा। अब द्रव में बदलना शुरू करेगा, जो इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा सोडियम और क्लोरीन के बीच में, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा, अब कम होगा, लेकिन इसमें क्या कोई रिएक्शन हो रही है, क्या कोई रिएक्शन हो पा रही, रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन हमको यहाँ से बाहर से एनर्जी इसको देनी पड़ रही है, मतलब हीट हमको यहाँ पे देनी पड़ रही है। इस रिएक्शन को होने के लिए हीट हमें बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए हीट देनी पड़ी। तो इस प्रकार की अपक्रिया को बोलते हैं अस्वतः, क्या बोलते हैं, अस्वतः परिवर्धित अपक्रिया। अस्वतः परिवर्धित अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। अस्वतः परिवर्धित अपक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो हमने बताया रिएक्शन दो तरीके के, एक ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है, स्वतः परिवर्धित अपक्रिया, ठीक है ना। और एक ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए बाहर से ऊर्जा चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अस्वतः, मतलब होने के लिए अगर ऊर्जा चाहिए तो स्वतः, अस्वतः परिवर्धित, अगर नहीं चाहिए अपने आप हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, स्वतः परिवर्धित अपक्रिया वो कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो विद्युत रसायन क्या थे, विद्युत रसायन एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इतनी बातें आप समझ पाए। अब बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के दो भाग होते हैं। अब बात आती है अगर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलेगा तो इस सेल का नाम होता है, इस सेल को हम क्या कहते हैं, इस सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटनी सेल। और जब वही उल्टा काम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल दे तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो हम क्या करेंगे, विद्युत रसायन सेल को दो पार्ट्स में बांटेंगे और दोनों पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बांट लीजिए आप विद्युत रासायनिक सेल को दो भाग में। एक भाग इसका क्या कहलाएगा, एक भाग इसका कहलाएगा, एक भाग इसका कहलाएगा, एक भाग इसका क्या कहलाएगा भाई, एक भाग इसका कहलाएगा विद्युत अपघटनी सेल। क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा पार्ट इसका कहलाएगा, दूसरा पार्ट इसका कहलाएगा जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा पार्ट इसका कहलाएगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाए, ठीक है ना। अब बात आती है विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल क्या होती है, इनका डिस्कशन हम कल नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी चीजें आई होप किस चीजें समझ में आई होंगी। इस बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला सेशन नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।